नई रोशनी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज पहले बात करते हैं पेंडिंग कोर्ट केसेस की। इंडिया में 5 करोड़ से अधिक के आसपास ही कोर्ट केसेस पेंडिंग हैं, जिसमें से करीब 4.8 करोड़ केसेस हैं लोअर कोर्ट्स में हैं, करीबन 63 लाख केसेस जो हैं हाई कोर्ट्स में हैं और करीब 88,000 कोर्ट केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। सबसे पहले तो इसका रीज़न है कि अपने यहाँ जजेस ही कम हैं। अब ये जजेस तो ऐसी चीज़ नहीं है कि हाल के हाल आप सबको तैयार कर दें और भर्ती कर लें। ये भी एक बड़ा रीज़न है और लोग खुद ही इस मामले में सुस्त हैं, केस करते रहते हैं, चाहते हैं कि लंबा चले। और सबसे बड़ा रीज़न तो ये भी है कि गवर्नमेंट खुद ही एक लिटिगेंट है। फर्स्ट ये जो केसेस 5 करोड़ हैं, इसमें बहुत सारे केसेस में गवर्नमेंट ने खुद ने केसेस कर रखे हैं लोगों के ऊपर। तो गवर्नमेंट को उस से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो ये समझा जाए कि या समझ जाइए या समझा दीजिए, जहाँ तक हो सके कोर्टों के लफड़े में ना पड़ें। बहुत टाइम ख़राब होता है। अपने बच्चों को ये सीख दे के जाएँ या अपने विल में लिख के देखे जाएँ, लिख कर देकर जाएँ कि बेटा कोर्ट के लफड़े मत पड़ना। चलिए। चलिए हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री से सीखना बहुत ज़रूरी है। ये वही बात है कि किसी और के अनुभव से या गलती से सीखा जाए। तो जो हिस्ट्री होती है वो दुनिया की भी होती है, अपने देश की भी होती है, यहाँ तक कि आपकी आपकी फैमिली की भी होती है। तो हिस्ट्री से सीखना बहुत ज़रूरी है, ये आप बात ध्यान में रखिए। और हिस्ट्री को करेक्ट ढंग से समझना भी बहुत ज़रूरी है। हम रामायण और महाभारत इनको हिस्ट्री समझते हैं, ये हिस्ट्री नहीं है, ये एपिक्स हैं। हाँ, ये हमको काफ़ी कुछ सिखाते हैं और लोगों की इनमें बहुत आस्था है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि ये हिस्ट्री नहीं है। इसके अलावा हिस्ट्री में इंडिया जो है, ये अभी की बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स ने इसको इंडिया बनाया, ये भी आप ध्यान रखिए। उन्होंने रूल सब पे मिल के इकट्ठा किया, इसलिए ये इंडिया दिखता है। पहले छोटे छोटे राजा, बड़े राजा, ये रजवाड़े जो हैं इंडिया में रूल करते थे और पब्लिक उनके अंडर में होती थी। इन्हीं लोगों ने रजवाड़ों को जीत कर या उनके साथ में कुछ संधियाँ करके इंडिया को एक स्वरूप दिया, ये भी आप याद रखिए। इस बारे में अलग अलग एपिसोड में हम कुछ ना कुछ बात करते रहेंगे, लेकिन ये आप याद रखिए कि इंडिया जो है ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही एक हुआ है और सबसे ज़्यादा रेल के प्रसार के बाद, रेलवे जो थी फैली, उसके बाद इंडिया इंडिया बना है। और बातें करते रहेंगे। चलिए। फैमिली इज़ एवरीथिंग, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए और बराबर याद रखिए। अब ये हो रहा है कि फैमिलियाँ छोटी-छोटी हो गई हैं और ख़ास तौर पे कुछ बेचारे बच्चे जो लोअर मिडिल क्लास में हैं, तो वो जो आपस में मिलते हैं, तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी इतने समझदार नहीं होते हैं कि उनको इस बारे में कुछ ज़्यादा शिक्षा दे सकें। कभी-कभी तो वो जो फ़िल्मी डायलॉग होता है कि मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता, ये डायलॉग बोलने में या डायलॉगबाज़ी करने में उनको मज़ा आती है। नो, दिस इज़ नॉट गुड थिंग। फैमिली इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। आप ये आप हमेशा समझ लीजिए और इस बात को याद रखिए। फैमिली है जो आपके साथ खड़ी रहती है, आपका भाई खड़ा रहेगा, आपके रिश्तेदार खड़े रहेंगे, इस बात को याद रखिए। इस बारे में हम कुछ ना कुछ चर्चा करते रहा करेंगे और फैमिली किस तरह से काम आती है वो भी आपको बताएँगे। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं, मैंने कहा कि वो डायलॉग मारते रहते हैं, नहीं, नहीं, फैमिली इज़ वेरी एवरीथिंग, आप याद रखिए। इस बारे में फिर बात करते रहेंगे। आपकी हॉबी क्या है? ये किसी से पूछा जाए, तो जवाब देते फटाफट नहीं बनता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि कुछ लड़के जो हैं अपने वैवाहिक उसमें लिखते हैं प्रोफ़ाइल में हॉबीज़ के बारे में, गाने सुनना या कुछ रीडिंग करना, पिक्चर देखना, नो, दीज़ आर नॉट हॉबीज़। अब जो है आपको ये सबको समझना होगा कि लॉन्गेविटी लाइफ़ की इतनी लंबी होने जा रही है कि अधिकतर लोग जो हैं, उनको तैयारी रखनी चाहिए कि वो 80 साल तक जिएँगे। अब 80 साल तक जीना हो तो बिना हॉबी के आप नहीं जी सकते। आप कितना टाइम अकेले बैठे-बैठे ऐसे ही बिना कुछ किए पास कर लेंगे। नो, यू मस्ट डेवलप सम हॉबीज़ इफ यू डोंट हैव एनी हॉबी। अब नई-नई चीज़ें जो हॉबी से बहुत आ रही हैं। लोग यहाँ तक कि रात को बॉक्स क्रिकेट डेवलप हो गया है, रात को लोग इकट्ठे होके खेलते हैं। चलिए वो उसको हॉबी गिन लेंगे। पिकल बॉल बड़ा अच्छा चल रहा है।
तो कोई ना कोई गेम जो है वो हॉबी डेवलप करने में आपको ज़्यादा हेल्प करता है। बाकी तो आप तरह-तरह की नॉलेज जो है वो ग्रहण करते रहिए। इंटरनेट देखते रहिए, ये सबको हॉबी गिनना चाहें तो गिनिए। बट टू पास योर टाइम इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर, यू मस्ट कल्टीवेट सम हॉबीज़ इन योरसेल्फ। और हमेशा याद रखिए कि लाइफ बहुत लंबी होने जा रही है। बिना हॉबीज़ के आप ये लाइफ इतनी लंबी पास नहीं कर पाएँगे। इस बारे में बात हम लगातार करते रहेंगे। चलिए। आज जेल के बारे में कुछ बात की जाए, क्योंकि ये बातें तो अक्सर होती हैं, अखबारों में खूब आएगा कि भई किसी को जेल हो गई और ये बेल की बात हो रही है। जेल या बेल ये सब रूल हों, कैसे क्या हों। तो ये जो है इसका एक याद दिला दूँ आपको, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि भई जेल क्यों होती है और जेल का मतलब क्या है? जेल का मतलब है कि आप समाज में रहने लायक नहीं हैं, इसलिए आपको अलग जेल में रख दिया जाएगा। इसका एक ही मीनिंग होता है, यू आर नॉट फिट टू रिमेन इन सोसाइटी, दैट इज़ व्हाई यू आर बीइंग सेंट टू जेल। इस बात को आप याद रखिए। जेल का मतलब ये भी होता है कि आपको थोड़ा सुधार आप में आए, आपको कुछ पछतावा भी हो, दैट इज़ व्हाई यू आर सेंट इन जेल। इस चीज़ को इस मतलब को लोग भूलते जा रहे हैं। जेल के नाम से डर भी लगता है, लेकिन आप हमेशा याद रखिए, वंस यू आर नॉट फिट फॉर टू रिमेन इन सोसाइटी, यू विल बी सेंट इन जेल। इसका एक ही मीनिंग होता है, ये आप याद रखिए। इसके बारे में और भी चर्चा करते रहेंगे। चलिए। पिस्ता, छोटा सा ड्राई फ्रूट लेकिन सेहत का खजाना। चलिए जानते हैं इसके 3 बेहतरीन फायदे। फायदा नंबर 1, पिस्ता खाने से आंखें हेल्दी रहती हैं और मोतियाबिंद जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। फायदा नंबर 2, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, जिससे डायबिटीज के मरीजों को फायदा होता है। फायदा नंबर 3, पिस्ता में बायोटिन और हेल्दी फैट्स होते हैं, जो बालों को घना और मजबूत बनाने में मदद करते हैं। तो अब से पिस्ता सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, सेहत के लिए भी खाइए। सर्दियाँ आ गई हैं, तो मेवा खाने का ये बेस्ट टाइम है। रादर सर्दियों में ही मेवे खाए जाते हैं, फिर काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट सब कुछ। तो पिस्ते खाने के कुछ छोटे जो फ़ायदे हैं, वो एक छोटा-सा वीडियो आप देखिए, आपको थोड़ा आइडिया आएगा। अगर आप अफोर्डिंग हैं, तो ये पिस्ते ज़रूर खाइए। देखिए ज़रा वीडियो को। चलिए, चलते-चलते कुछ ह्यूमर की बात की जाए। एक हॉलीवुड का बहुत बड़ा हीरो था, जो डींगे मारने में एक्सपर्ट था। जब देखो डींगे हाँकता था, मैं ये हूँ, वो हूँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा हीरो हूँ, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। तो उसका दोस्त एक दिन बोला कि भाई ऐसे डींगे नहीं हाँकते हैं, ये सब बातें मत किया कर। इत्तेफाक से उसने बंद भी कर दिया ये सुन के। उस इत्तेफाक से कुछ दिनों बाद उसको किसी कोर्ट में किसी केस में गवाही देने का मौका आया। और गवाही देते हुए फिर चालू हो गया, मैं ये हूँ, फलाना हूँ, ढिमका हूँ। जब बाहर आया तो उसका दोस्त बोला, यार तो फिर चालू हो गया। बोला देखो भाई, आज मेरा कोई दोष नहीं था, वो हीरो बोला। आज मुझसे कहा गया था कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा।